नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, BIMR हॉस्पिटल ग्वालियर। आज हम महिलाओं में और पुरुषों में बार बार पेशाब जाने की समस्या के बारे में, उसके कारण और उपचार के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बार बार पेशाब जाने की समस्या सर्दियों में, विंटर सीजन में ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसके कारणों के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। बार बार पेशाब जाने की सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह रोग। इसमें पेशाब में ग्लूकोज की वजह से पेशाब दिन में और रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। अगर हमारा शुगर अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो बार बार पेशाब जाने का ये कारण बन सकता है। अगला प्रमुख कारण होता है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन। इसमें पेशाब बार बार जाने के साथ साथ दूसरे लक्षण भी मिल सकते हैं, जैसे पेशाब में करने में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, लाल पेशाब जाना और पेशाब की दर्द और जलन के साथ बुखार होना और पेशाब में बदबू आना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। अगला कारण है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। फिजिशियन से हम जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर की, जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब बनता है। इन दवाइयों को हम डायरेटिक्स कहते हैं। तो जो भी पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है उसकी वजह से बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। तो जब भी डॉक्टर को दिखाएं तो उसके बारे में जरूर बताएं। अगला कारण हो सकता है पेशाब के रास्ते में स्टोन का होना, जैसे किडनी का स्टोन अगर स्लिप होकर अगर यूरेटर में, पेशाब की नली में आ जाता है तो ये ब्लैडर पेशाब की थैली को इरिटेट करता है। उसकी वजह से हमको बार बार पेशाब और कम मात्रा में बार बार पेशाब लगता है और पेशाब के बाद ऐसा लगता है कि अभी और पेशाब आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। या वो स्टोन अगर पेशाब की थैली में आ जाए तो वहाँ पर वो रुकावट करने की वजह से बार बार पेशाब की समस्या पैदा कर सकता है। और अन्य कारणों में है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको बोलते हैं अति सक्रिय ब्लैडर हिंदी में। इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली की सेंसिटिविटी, सक्रियता बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा पेशाब अगर पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाए तो वो थैली दिमाग को संकेत देने लगती है पेशाब की, बार बार पेशाब के लिए। नॉर्मल पेशेंट में 300-400 ml पेशाब की जो फीलिंग आती है वो ऐसे पेशेंटों में 50 से 100 ml भी आ सकती है। अगले कारणों में पेशाब की समस्या का है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बीमारियाँ। उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, जिसको BPH बोलते हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर भी हो सकता है। इसकी वजह से भी पेशाब में बार बार जाने की समस्या और पेशाब की फ्लो में कमी आना एक कारण हो सकता है, जिसमें रात में पेशाब बार बार जाना, दिन में जाना और पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पेशाब पूरी तरह से पूरा नहीं है। तो प्रोस्टेट की बीमारियां भी एक काफ़ी प्रमुख कारण है पुरुषों में। तो ये प्रमुख कारण है पेशाब के बार बार आने के। अब इसकी उपचार में हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इसका उपचार क्या है। डायग्नोसिस में सबसे प्रमुख टेस्ट होते हैं यूरिन की जांच, यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर और अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम पेशाब की थैली और उसके पेशाब करने से पहले उसमें कितना पेशाब है, पेशाब करने के बाद अगर पेशाब बच रहा है और पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि है तो उसका साइज कितना है, और पेशाब की थैली में कोई सूजन, कोई स्टोन ये तो नहीं है। इसके अलावा है यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें पेशाब की स्पीड के बारे में पता चलता है कि पेशाब का फ्लो कैसा है, पेशाब की स्पीड कैसी है। ब्लड शुगर, जिससे अपन को पता चलता है कि पेशेंट का पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल है या पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है। इसके अलावा दूसरे टेस्टों में है ब्लैडर डायरी। ब्लैडर डायरी ओवर एक्टिव ब्लैडर में काफ़ी प्रमुख होती है, बिकॉज ये ब्लैडर डायरी ओवर एक्टिव ब्लैडर और साइकोलॉजिकल वाटर इनटेक, जिसमें पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने की एक आदत होती है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो ये प्रमुख जांचें हैं इसकी। कुछ अलग और भी जांचें हैं जो बीमारी के हिसाब से होती हैं, जैसे अगर TB है तो CT स्कैन, और कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है तो CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। बार बार पेशाब जाने की बीमारियों के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो इसमें दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों के द्वारा प्रोस्टेट का उपचार किया जाता है। और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ दी जाती है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। पेशाब में अगर इन्फेक्शन है तो पेशाब के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में वाटर इनटेक, ब्लैडर डायरी मेंटेन करके दवाइयों के साथ उसको कंट्रोल किया जाता है। और जो भी सर्जिकल और मेडिकल कॉजेज होते हैं उनको ट्रीट करके हम
पूरी तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई बीमारी है, बट बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में काम करते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसी धारणा होती है कि ज़्यादा पानी पीना बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से वो बार बार पेशाब जाते हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, जो इसकी लक्षणों को देख के उसके हिसाब से डायग्नोसिस और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें। बिकॉज ट्रीटमेंट इसका जब भी अच्छे से हो पाएगा कि उसके कारण तक अगर हम जा पाएँ। तो इसके लिए आप अपने किसी एक्सपर्ट से मिलिए और आप हमसे मिल सकते हैं। यूरोगाइनिक क्लिनिक पर मैं उपलब्ध हूँ इवनिंग में 6 to 8 और बिरला BIMR हॉस्पिटल में मैं उपलब्ध हूँ मॉर्निंग में 10 to